डॉली, ये वाला होटल ठीक लग रहा है। देखो कितना बड़ा होटल है और इसका व्यू भी कितना शानदार है। हाँ राजीव, ये होटल ठीक लग रहा है। स्टार्स भी इसको काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं और सबसे अच्छी बात तो मुझे इस होटल की ये लग रही है कि ये मॉल रोड के बिल्कुल बीच में है। हाँ बेटा, तुम लोग आए दिन बाहर घूमने जाते रहते हो, कभी कभी मुझे भी साथ में ले चला करो। मम्मी, हम आपको ज़रूर ले चलते, लेकिन मम्मी हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पहाड़ हैं और आप पहाड़ों में कहाँ चल पाओगी। बेटा, मैं क्यों नहीं चल पाऊंगी? अभी तो मैं अच्छी खासी हूँ, घूम फिर लेती हूँ। मम्मी जी, यहाँ चलने की बात कुछ और है, लेकिन पहाड़ों पे चलने वाली कुछ और बात होती है। पहाड़ों पे तो हम जवान भी अच्छे अच्छे थक जाते हैं, आप कहाँ पहाड़ों में चल पाओगे हमारे साथ। बहू, अगर मैं घूम फिर नहीं पाऊंगी तो अपने कमरे में रिलैक्स कर लूँगी। मैं इसलिए कह रही थी, मुझे बहुत टाइम हो गया बाहर गए। मम्मी, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन ना हम 3-4 कपल जा रहे हैं और हम सब ना एक ही एज ग्रुप के हैं। अब आपके साथ ना हम खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ मम्मी आप घर पर ही रहो। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों को अच्छा लगे। मम्मी, वैसे सेक्टर 13 का जो मंदिर है ये भी तो वृंदावन बस लेके जाते रहते हैं, आप इनके साथ चली जाया करो। डॉली, लगता कोई आया, जाके देखना। कोई नहीं, मैं देखती हूँ। वैसे जोमेटो वाला होगा, अभी खाना जो ऑर्डर किया है वही लाया होगा। ये क्या बेटा, आज फिर बाहर से खाना मंगवा लिया? हाँ तो फिर क्या हो गया मम्मी, मुझे मेरे ऑफिस से ना स्विगी के, जोमेटो के कूपन्स मिलते हैं, खाने पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। मम्मी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम जो भी खाना मंगवाते हैं बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं। माना बेटा, तुम लोग अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हो, लेकिन बेटा बाहर का खाना बाहर का ही होता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। मम्मी जी, एक तो आप ना बहुत ज़्यादा वहम करती हो। मैंने तो उन लोगों को भी देखा है जो तीनों टाइम घर का बना खाना खाते हैं, फिर भी देखो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते रहते हैं। इसलिए खाओ पियो मस्त रहो। अब जल्दी से खाओ छोले भटूरे, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। बहू, तुझे अगर बाहर से ही खाना मंगवाना था तो दाल रोटी मंगा लेती। तुझे अच्छी तरह से पता है मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है तली हुई चीज़ खाने के लिए। मम्मी जी, छोले भटूरे ही तो मंगवाए हैं, ऐसा क्या मैंने तली हुई चीज मंगवा ली। और वैसे भी डॉक्टरों का तो काम ही होता है ये ना खाओ वो ना खाओ, ऐसे तो बंदा कुछ खा ही नहीं पाएगा। अब खा लो, रखे रखे ठंडे हो जाएंगे, फिर बोलोगे कि मुझसे खाए नहीं जा रहे हैं। बहू, मेरे से छोले भटूरे नहीं खाए जाएंगे, ऐसा ना हो इसको खा के मेरी तबीयत खराब हो जाए। बेटा तू ऐसा करना, मेरे लिए दलिया की खिचड़ी बना देना। क्या मम्मी जी, दलिए की खिचड़ी बना दूं आपके लिए? मम्मी जी बुरा मत मानना, अगर मुझे घर में खाना ही बनाना होता तो मैं सबके लिए बनाती। अब आपके लिए स्पेशली थोड़ी ना खाना बनाऊंगी। अब जो है ना मम्मी जी, खा लो, आपके तो नाटक ही खत्म नहीं होते हैं। एक तो राजीव बहुत ज्यादा लापरवाह हुए हैं, अपनी टेबल भी क्लीन नहीं कर सकते हैं। ये देखो घड़ी ऐसी पड़ी हुई है, और तो और चेकबुक भी भारी छोड़ी हुई है। डॉली, एक गुड न्यूज़ है, मेरी प्रमोशन हो गई है। अरे वाह राजीव, आपकी प्रमोशन हो गई है? वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं, बढ़ गई है डॉली, 10% सैलरी बढ़ गई है और मैं टीम लीडर बन गया हूँ। मम्मी, मेरी प्रमोशन हो गई है। वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, भगवान तुझे और तरक्की दे। थैंक यू मम्मी। डॉली, इस खुशी के मौके पर ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। राजीव, इसकी क्या जरूरत थी? अरे वाह, ब्रांडेड पर्स। राजीव, ये तो वही पर्स है ना जो हम मॉल घूमने गए थे और मुझे ये पर्स पसंद आ रहा था। हाँ, ये वही पर्स है। आज के दिन तुम्हें गिफ्ट देना तो मेरा बनता ही है, आखिर मेरी कामयाबी के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। राजीव, मस्के लगाना छोड़ो। ऑफिस आप जाते हो, ऑफिस में सारा काम आप करते हो, तो प्रमोशन भी आपको ही अपनी काबिलियत से मिली है, इसमें मेरा क्या हाथ है? ऐसा कुछ नहीं है डॉली, जब इस प्रमोशन की मुझे पहली सैलरी मिलेगी ना तो आपको बढ़िया सी जगह घुमाने लेके चलूंगा। बेटा, तू हमेशा बहू के बारे में सोचता रहता है, कभी कभी अपनी माँ के बारे में भी सोच लिया कर। आज तेरा प्रमोशन हुआ है, बहू के लिए कुछ लेके आया तो अपनी माँ के लिए भी कुछ ले आता। आपके लिए मम्मी? सॉरी मम्मी, मुझे आपके लिए ना ध्यान नहीं रहा। आप चिंता मत करो, जब डॉली और मैं मॉल जाएंगे ना तो आपके लिए कुछ ना कुछ ले आएंगे। रहने दे बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू अपनी बीवी के बारे में सोचता है तो उसी के बारे में सोचा कर। मम्मी जी, वैसे ना आपकी आदत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई है।
राजीव मेरे लिए कुछ लाते हैं तब आपको जलन होती है, राजीव मुझे कहीं लेके जाते हैं तब आपको जलन हो जाती है। आप हमें साफ साफ क्यों नहीं बता देती हो किस चीज की जलन है आपको हमसे? बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? कोई भी माँ अपने बच्चे की खुशी देख के जलती है क्या? मम्मी जी, और किसी की माँ के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आपको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको ना हम दोनों की खुशी देखी नहीं जाती है, तभी तो आप ऐसी हरकतें करती रहती हो। और मम्मी जी, आपको एक बात बता दूँ, आपको ना अपनी हद में रहना चाहिए। आपको अपने बहू बेटे की लाइफ में ना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बहू, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान के कर्म लौट के ज़रूर आते हैं। मुझे मेरी कर्मों की सज़ा मिल रही है। आज तुम दोनों जो मेरे साथ कर रहे हो, यही तो मैं अपने सास ससुर के साथ करती थी। हाँ मम्मी, वैसे अब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है, अब दादा दादी के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। उनको टाइम पे खाना नहीं देते थे, उनको कहीं घुमाने नहीं लेके जाते थे। दोनों बेचारे बहुत दुखी रहते थे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने उनकी दुर्गति बहुत की है, तभी तो मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। मम्मी, वैसे आपके तजुर्बे से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि कर्म हमेशा लौट के आते हैं। जैसा आप अपने सास ससुर के साथ करते थे, आज वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। डॉली, हमें भी इस गलती से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है, जैसा आज मम्मी के साथ हम कर रहे हैं, ये ना हो कि भविष्य में हमारा बेटा भी वैसा ही हमारे साथ करे।